अखाड़ा में आज की शुरुआत खबर बंगाल से, जहां भूपति नगर में एनआईए की टीम पर हमले के बाद से सियासी उठापटक तेज हो गई है। एनआईए की टीम पर हमले को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी ने मोर्चा खोलते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, तो वहीं भूपति नगर थाने में एक महिला कांग्रेस ने बीजेपी पर एनआईए के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया है। पहले सीबीआई जांच पर बवाल, फिर ईडी रेड पर पथराव, अब एनआईए की कार्रवाई पर एफआईआर। ममता दीदी के बंगाल का ये है हाल। मामला घोटाले का हो, केस वित्तीय गड़बड़ी का हो या बम ब्लास्ट का हो, बंगाल में जांच एजेंसी जब भी छापेती है उसके बाद तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही रहती है। फिर चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो या फिर एनआईए, हर एक एजेंसी के एक्शन पर बंगाल में बवाल होता ही है। नया मामला पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर का है, जहां एनआईए की टीम 3 दिसंबर 2022 को हुए बम ब्लास्ट के मामले की जांच करने पहुंची थी। टीम जैसे ही आरोपी और टीएमसी नेता के यहां पहुंची, वहां पहले से मौजूद भीड़ ने एनआईए टीम पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, टीएमसी नेता की पत्नी ने शोषण का आरोप लगाकर एनआईए टीम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। मामला बम ब्लास्ट का था। साजिश के आरोप टीएमसी नेता पर हैं और हमला केंद्रीय एजेंसी पर हुआ तो सियासत में उबाल आना तय था, और हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी ने आरोप लगाए कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये झूठा इल्जाम है, राजनीति से प्रेरित है। ये जिस तरीके से बुआ भतीजा ने एनआईए को अटैक कर रहा है, ये नया बात नहीं है। पिछले 3 साल से सीबीआई ईडी के ऊपर ये लोग हमला कर रहा है। 21 में जब अरेस्ट हुआ था कुछ लीडर लोग, तब ममता बनर्जी ने खुद निजाम पैलेस में धरना प्रदर्शन किया। राजीव कुमार का घर में जब रेड हुआ था, उन्होंने धर्मतला में धरना प्रदर्शन किया। उधर टीएमसी ने एनआईए के गलत इस्तेमाल पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। हम लोग तो पहले ही बोला था कि ये भाजपा वालों, भाजपा लीडर्स एनआईए ऑफिसर्स मिल रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, जे इस इलाके से तृणमूल को उसको उठाना चाहिए, समन करना चाहिए। ये इलेक्शन के पहले वो इलाका दखल करने के लिए एनआईए को इस्तेमाल कर रहा है। उधर बीजेपी राज्य अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि टीएमसी के ही लोग वहां जाकर जेके तिवारी बनकर साइन करके आए हों, ये भी हो सकता है। The thing is that not only Jitendra Tiwari, even you can meet any SP of NIA. I can meet any, even Kunal Ghosh can meet NIA SP, na? No problem. Anybody can meet NIA SP. It is not so that you cannot meet. You ask for an appointment to NIA SP. You will be able to go. If you have some proof, you can provide that proof to that man. मामला बढ़ा तो ममता बनर्जी ने खुद मोर्चा संभालने में देर नहीं की। रविवार को ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि हमला एनआईए पर नहीं बल्कि महिलाओं पर हुआ है, और पूछा कि एनआईए अफसरों ने रात में रेड क्यों की। तो उधर पीएम मोदी ने भी केंद्रीय एजेंसियों पर हुए हमले को लेकर राज्य की ममता सरकार को घेरा। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে বিষয়টি? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভোটে জিতবে? শূন্য গুলি ছুটছে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। কি অধিকার আছে না এর? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বিজেপি নোংরামি কেন করছে আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ। केंद्र की बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के घर के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए भेजे। मोदी कहता है कि पैसा सीधे
लाभार्थी के बैंक खाते में जाए, लेकिन टीएमसी कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए। अब आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? गरीब और एससी एसटी विरोधी टीएमसी सरकार ये होने भी नहीं दे रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बंगाल में सियासत तो पहले ही उबाल पर थी। ऐसे में एनआईए की टीम पर हुए हमले ने इसे और भड़काने का काम किया है, जो फिलहाल शांत होता दिखाई नहीं दे रहा।